तो एग्जांपल करते हैं। एक गैस का एक मिक्सचर दे रखा है जिसमें 7 पार्ट्स हाइड्रोजन है बाय वॉल्यूम और 2 पार्ट नाइट्रोजन है बाय वॉल्यूम। ठीक है, अभी देखेंगे बाय वॉल्यूम का मतलब क्या निकलता है। क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द मिक्सचर ऑफ गैस इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन एट द सेम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये मिक्सचर है वो 350 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी गैस में क्या होती है, गामा आर टी अपॉन एम। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन के साथ में कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन डायटोमिक है और ये गैसेस का मिक्सचर है वो भी डायटोमिक है, तो गामा तो सेम ही है मिक्सचर का भी और नाइट्रोजन का भी, टेम्परेचर सेम दे ही रखा है। तो हमको जो मिक्सचर का मोलर मास है वो निकालना है। ठीक है, फिर अपन डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं ये जो ये बोल रहा है 7 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम और 2 पार्ट्स नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या निकला। एक डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज इस चेम्बर में ये गैस का मिक्सचर है, उसमें कुछ तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अभी मैं मतलब रेशियो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जैक्ट है ना वो नहीं देख रहा हूँ, है ना, रफली बनाया है। तो ये ग्रीन वाले हैं वो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और कुछ जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और सपोज इस मिक्सचर का जो प्रेशर है वो P है और टेम्परेचर है वो T है। ठीक है, 7 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम और 2 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम का मतलब ही निकला। तो इसका मतलब क्या निकला कि सपोज किसी तरह हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को एक तरफ ले जाएं और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को एक तरफ ले जाएं। ये मैं एक इमेजिनरी पार्टीशन बना रहा हूं। किस रेशियो में बनाया है, 7:2 है ना। ये 7 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, मतलब इसको यदि मैं 2v0 बोल देता हूं तो ये जो है वो 7v0 हो जाएगा। ठीक है, और हमने इस तरह से इसको डिवाइड किया है कि नाइट्रोजन गैस तो सारी यहाँ आ जाए। ठीक है, और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएं। तो यदि इस रेशियो में हम इन गैसेस को डिवाइड करते हैं तो दोनों चेम्बर्स में प्रेशर और टेम्परेचर जो ओरिजिनल मिक्सचर है वही होगा। ठीक है, मतलब इतने वॉल्यूम पे ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ये प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, और इतने वॉल्यूम पे ये जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं ये सेम प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। मतलब ये इमेजिनरी पार्टीशन हम हटा भी दें तो मिक्सचर के कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्पोजिशन इन द सेंस कि प्रेशर और टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अब जैसे हाइड्रोजन को यदि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में पहुंचाना है तो हम तो हाइड्रोजन को सबको इतने छोटे से पोर्शन में भी कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे, करने को तो कर ही सकते हैं, पर ऐसा करने पे इस वाले पोर्शन का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, केवल ये रेशियो रखने पे 7v0 पोर्शन में हमने हाइड्रोजन रखी और 2v0 पोर्शन में हमने नाइट्रोजन रखी, तब प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहता है। तो ये वॉल्यूम बाय पार्ट्स का मतलब ये निकला। तो अब जो है वो हम कितनी गैस है वो हम निकाल सकते हैं, है ना, इस फैक्ट को यूज करके। तो सपोज मास ऑफ हाइड्रोजन जो अवेलेबल है वो इतना है इस मिक्सचर में और मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो Mn2 है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, P इस पोर्शन का लिख रहे हैं, किस पोर्शन का, हाइड्रोजन के पोर्शन का, P इंटू 7v0 ये कितने के बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन MH2 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू RT। ठीक है, और दूसरे वाले पोर्शन में नाइट्रोजन वाले पोर्शन में भी सेम प्रेशर मेंटेन्ड है, P इंटू 2v0। इसका वॉल्यूम कितना है 2v0, तो ये कितना हो गया, मास ऑफ नाइट्रोजन मतलब नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं अपन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू RT। ठीक है, दोनों को अपन डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, क्या आ जाएगा अपने पास 7/2 इज इक्वल टू MH2
अपॉन Mn2 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन और ये मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कितना हो गया MH2 Mn2 इंटू 28/2। ठीक है, ये हो गया। तो इनका जो रेशो है गैसेस का यहां लिख लेते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 7 जो है ये 4 हो गया, तो 4 MH2 Mn2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन को अपन यहाँ नोट कर लेते हैं और बाकी जगह बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन मिक्सचर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा MH2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2 प्लस Mn2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया यदि अपन मोलर मास ऑफ मिक्सचर को m बोलते हैं सपोज। ठीक है, तो टोटल गैस कितनी है, मास ऑफ गैस कितनी है, इसमें इतनी मास ऑफ गैस है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, MH2 अपॉन 2 प्लस Mn2 कितना है 4 MH2 के बराबर है अपॉन 28, और ये हो गया MH2 प्लस 4 MH2 अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो इसमें मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा अपने पास में, इसको अपन सॉल्व करेंगे। ये MH2 तो सब जगह से कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाता है 70/9 ग्राम। ठीक है, तो अब जगह बना लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन को मिक्सचर के लिए और नाइट्रोजन के लिए लिख करके डिवाइड कर दें, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये गामा RT तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, केवल रेशो रह जाएगा मोलर मास का, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिक्सचर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट ये मोलर मास ऑफ मिक्सचर एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिक्सचर कितना हो गया 350, वैल्यूज डाल देते हैं, इंटू 28 अपॉन 70/9। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आ जाता है करीब 664 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिक्सचर, ये आपका आंसर।